भी सिस्टम बनाएंगे ना, उसके फायदे नुकसान दोनों होते हैं। सरकार ने क्या किया, कोसना बड़ा आसान है। सरकार की सिचुएशन सोच के देखिए, जैसे आप आईएएस बनेंगे, आपके बैच में, आपके स्टेट में 10 आईएएस बनते हैं एक साथ, ठीक है। अब 10 के 10 का काम करने का स्टाइल तो अलग ही होगा, थोड़ा सा सेम तो होगा नहीं। तो लेट अस एज्यूम कि 10 में से 2 लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं, ए और बी, 2 एकदम बेकार काम कर रहे हैं, एक्स और वाई, और बाकी नॉर्मल है, एवरेज है। अब आपका मन करेगा कि ऐसा कुछ हो कि 2 को प्रमोशन फास्ट मिले, 2 को सबसे बाद में मिले, बाकी को टाइम पे मिले। पर ऐसा कैसे करेंगे? अल्टीमेटली उनका इवेल्युएशन कौन करेगा? उनका बॉस करेगा। लेट अस एज्यूम डीसी या डीएम करेगा। अब डीएम को हो सकता है कि जो 2 अच्छे लोग हैं उनकी डीएम से उतनी ना बनती हो, और जो 2 निकम्मे हैं उनका डीएम से बड़ा अच्छा कनेक्शन हो अपने डीएम से। सब्जेक्टिविटी आ गई। आप कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते जिसमें सब्जेक्टिविटी ना आए। आप क्या बोलेंगे, काम कितना किया, रेगुलर रहे नहीं रहे, 50 पैरामीटर्स हैं। जिस डीएम को फायदा पहुंचाना है वो सब में टिक टिक कर देगा और अंदर बोलेगा एब्सोल्युटली वंडरफुल वर्किंग हैबिट्स एटसेट्रा, पता नहीं क्या क्या लिखा है, एक्सीलेंट या आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखते हैं आमतौर पर। एंड इफ ए वेरी गुड आईएएस ऑफिसर बट ही डजंट हैव ए वेरी गुड रेपो विद द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अंडर विच हु इज ट्रेनिंग, तो वो उन्हीं 50 में से 3-4 पैरामीटर्स पर नेगेटिव लिख के लिखेगा ऑर्डिनरी। धोखा हो गया। तो सरकार ने इन हजारों झंझटों से बचने के लिए क्या सिस्टम निकाला है कि जॉइंट सेक्रेटरी रैंक तक आपकी प्रमोशन एक साथ होती है। आप जिस स्टेट में हैं, आपके बैच के सारे आईएएस एक साथ प्रमोट होंगे, सारे आईपीएस एक साथ प्रमोट होंगे। ये हो सकता है कि आपके बैच के लोग उत्तराखंड वाले पहले प्रमोट हो गए, हिमाचल वाले बाद में प्रमोट हुए। बट इन हिमाचल प्रदेश इफ यू हैव 3 बैचमेट्स फ्रॉम द सेम ईयर, ऑल 3 विल बी प्रमोटेड ऑन ए सिंगल डे। अब ये अच्छा है या बुरा है, कहना मुश्किल। ऐसा ना करें तो सब्जेक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, और जैसे ह्यूमन एलिमेंट बढ़ता है, डिस्क्रिशन बढ़ती है, बातें खराब हो जाती हैं। एंड फ्रॉम द लेवल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, नाउ योर प्रमोशन इज नॉट फिक्स्ड। Now the promotions will depend upon the cabinet committee of appointments. तो पहले आपका CVC वगैरह से सारी जांच होगी, and if they find you suitable, they will impanel you. Empanelment is a big process in the government. In order to be a joint secretary, first you have to be impaneled for being a joint secretary. And empanelment of joint secretary is not an easy thing. So once few officers are impaneled, it means now the cabinet committee on appointments will be considering these people for the appointment of joint secretary. कई लोग तो impanel ही नहीं हो पाते, और impanel होने के लिए भी कंडीशन आजकल है कि you should have at least 2 years in your hands before your retirement. तो अगर आपकी सर्विस 30 साल की कुल है और 28 साल हो गए, now you cannot be impaneled for being a secretary. So after being impaneled, you should have at least 2 years of your remaining service. वो भी रूल्स होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट का सिस्टम ये है कि till the level of joint secretary, we do not want to have subjectivity of evaluation. So let us promote everyone at the same length of service, 3 years, 4 years, 5 years, whatever. And from JS rank, because that is a huge rank, that is very important, then the government says 2 things: seniority plus performance, and then the performance is judged by the cabinet committee of appointments. इससे कोई सॉल्यूशन होता नहीं इन चीजों का। ये बड़ा आसान है कहना कि एकदम ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन हो, उसके बेस पर हो। प्रैक्टिकली सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, डिस्क्रिशन आ जाएगी, एंड अवॉइडिंग डिस्क्रिशन देयर इज ओनली वन वे, इट बिकम्स ऑब्जेक्टिव। ये वाला जो तरीका है ये